इंडिया रंगीन कल्चर और रिच हिस्ट्री का देश आज आगे बढ़ रहा है। हम एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ग्रोथ रेट्स के साथ जो पूरी दुनिया को ईर्ष्या कराते हैं। हमारे इंडस्ट्रीज बूम कर रहे हैं, हमारे सिटीज एक्सपैंड हो रहे हैं, लेकिन इस इनक्रेडिबल प्रोग्रेस के साथ एक सच्चाई भी है, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन। इंडिया अब दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन दशकों से तेजी से बढ़ रही है। 1951 में लगभग 360 मिलियन से अब हम 1.4 बिलियन के पार पहुंच चुके हैं। ये ग्रोथ बेहतर हेल्थ केयर जैसे फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जिससे मॉर्टेलिटी रेट्स कम हुई हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। इस लार्ज और यंग पॉपुलेशन में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने की क्षमता है। एक ऐसे वर्कफोर्स की इमेजिन करो जो एनर्जी और न्यू आइडियाज से भरा हो। उस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के बारे में सोचो जो ऐसी पॉपुलेशन अनलीश कर सकती है। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी मिल सकता है जब हम अपने लोगों को एजुकेशन, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकें। हालांकि तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंजेस भी लेकर आती है। ये हमारे रिसोर्सेज पर दबाव डालती है, लैंड और वाटर से लेकर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना बहुत बड़ा टास्क है, और हर साल वर्कफोर्स में आने वाले लाखों लोगों के लिए इनफ जॉब्स क्रिएट करना एक कांस्टेंट चैलेंज है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, जिसकी मीडियन एज सिर्फ 28 साल है। ये यंग वर्कफोर्स एक बहुत बड़ी एसेट है। यंगस्टर्स एनर्जी, एंथुसियाज्म और न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। वो अडेप्टेबल होते हैं, जल्दी सीखते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया को ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव एज देता है। बढ़ती पॉपुलेशन का प्रेशर हमारे सिटीज में सबसे ज्यादा दिखता है। अर्बन सेंटर्स फट रहे हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आने वाले लोगों की भीड़ से जूझ रहे हैं। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर और सैनिटेशन जैसी बेसिक एमेनिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रेन में हैं। चैलेंज सिर्फ ज्यादा हाउसेज और रोड्स बनाने का नहीं है, हमें अर्बन प्लानिंग पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अपने सिटीज को ज्यादा लिवेबल, सस्टेनेबल और रिजिलियंट बनाने की जरूरत है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करने, अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने और बेसिक सर्विसेज तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करने की जरूरत है। रिसोर्सेज पर स्ट्रेन एक और मेजर कंसर्न है। देश के कई हिस्सों में वाटर स्कैर्सिटी एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स पैदा हो रही हैं। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा सस्टेनेबली मैनेज करने की जरूरत है, कंजर्वेशन को प्रमोट करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। Section 5. Opportunities in the making. A young nation's potential. Challenges के बावजूद ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करती है। यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब है गुड्स और सर्विसेज के लिए एक लार्जर डोमेस्टिक मार्केट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल कर सकता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। इंडिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है, जो अपने लो कॉस्ट लेबर और एक वास्ट डोमेस्टिक मार्केट का लेवरेज कर सकता है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ, खासकर आईटी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे एरियाज में एक मेजर सक्सेस स्टोरी रही है। हमें इन स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करना जारी रखना होगा और ग्रोथ के लिए नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने होंगे। कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में है जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को फॉस्टर करे। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करने की जरूरत है। ऐसा करके हम इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
शामिल हों। सेक्शन 7, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल्स। एजुकेशन वो नींव है जिस पर एक नेशन का फ्यूचर बिल्ड होता है। इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रियलाइज करने के लिए हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, खासकर सोसाइटी के सभी सेक्शंस को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि सोशल प्रोग्रेस के लिए भी क्रूशल है। हमें रोट लर्निंग से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वोकेशनल स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करना होगा। हमें डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना होगा, ये इंश्योर करते हुए कि सभी बच्चों के पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी तक एक्सेस हो। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस करना होगा। ये हमारे यूथ को जॉब मार्केट में डिमांड वाली स्किल्स से इक्विप करेगा और उन्हें ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाएगा। हमें अप्रेंटिसशिप्स, इंटर्नशिप्स और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। सेक्शन 8, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करते हैं, हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल और इंक्लूसिव हो। इसका मतलब है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना और ये इंश्योर करना कि ग्रोथ के बेनिफिट सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचें। हमें सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स को प्रमोट करने, अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हमें ये इंश्योर करने की जरूरत है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे एनवायरनमेंट या फ्यूचर जनरेशंस की वेल बीइंग की कीमत पर न आए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, चाहे उनका बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। इसका मतलब है विमेन को एम्पावर करना, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना और ये इंश्योर करना कि ग्रोथ के बेनिफिट्स ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचें। सेक्शन 9, A collective effort for a brighter future. इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ द्वारा प्रेजेंट किए गए चैलेंजेस को एड्रेस करना और अपॉर्चुनिटीज का यूज करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हमें अपने नेशन के फ्यूचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना फॉस्टर करने की जरूरत है। हमें फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन में इन्वेस्ट करने और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। इंडिया की डेस्टिनी को शेप देने में हर सिटीजन का एक रोल है। बिजनेसेस को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस बढ़ाने, पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करने और ग्रास रूट्स लेवल पर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। सेक्शन 10, इंडियाज मोमेंट, सीजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। हमारे पास अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेवरेज करने और अपने नेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यूनिक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की ये विंडो हमेशा नहीं रहेगी। हमें आगे आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने और अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए डिसाइसिवली और स्ट्रेटेजिकली एक्ट करने की जरूरत है। आगे का टास्क आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और कलेक्टिव विल के साथ हम एक ऐसा इंडिया क्रिएट कर सकते हैं जहां हर किसी के पास सक्सीड होने का अपॉर्चुनिटी हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे इंडिया का निर्माण करें जो न केवल पॉपुलस हो बल्कि प्रॉस्परस, इक्विटेबल और सस्टेनेबल भी हो। एक ऐसा इंडिया जो ट्रूली पूरी दुनिया के लिए होप का बीकन हो।